प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत और पूर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खात्मा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर फजल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाम संडे है और हर एक चर्च में आज पाम संडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर एक कलीसिया में पाम संडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और किस तरह लोग चर्चिस के अंदर और बाहर गलियों में होशाना के नारे लगाते हैं, हाथों में खजूरों की डालियां पकड़ते हैं और यीशु मसीह को वेलकम करते हैं। एक वक्त था कि यरूशलेम में यीशु का शाहाना दाखिला हुआ था और आज एक वक्त है कि हम अपने हर एक चर्च में, अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में, अपने दिलों में यीशु को शाहाना तौर पर वेलकम करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब, मेरी तरफ से आपको भी पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक जी, आपको भी थैंक यू सो मच। और जितने प्यारे व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबों को, आपकी सारी फैमिली को मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान की तरफ से और फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा पाम संडे मुबारक हो। और आज का दिन आपके लिए खुशी को, बहाली को, नजात को, सेलिब्रेशन को लेकर आया है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सेलिब्रेट कर भी रहे हैं। हालेलुया। बेशक ये बड़ा खूबसूरत जो है त्यौहार है और इसमें जो हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह को जो यीशु के मानने वाले थे, यीशु से प्यार करने वाले थे, जिन्होंने मोजज़ात पाए, जिन्होंने तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया, किस तरह वो यीशु को यरूशलेम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और अपने जो साफ कपड़े हैं, साफ चादरें हैं, वो गधी के बच्चे पर भी बिछाते हैं और रास्ते में भी जिस रास्ते से यीशु ने गुजरना है, तो आज उसी जज्बे को, उसी याद को ताज़ा करते हुए आज हमारी कलीसियाओं में खजूर की डालियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं, यीशु मसीह के लिए हमदो सना करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत और बाबरकत वक्त होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, मैं जब देखती हूँ कि हर एक गली में आवाज आ रही होती है, जब हम चर्च में जा रहे होते हैं, चर्च में आ रहे होते हैं, तो रस्तों में लोग जुलूस निकाल रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती हैं, होशाना, यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह, यीशु बादशाह। तो जब कानों में ये आवाजें पड़ती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। और हमारे लिए किसी ईद से कम त्यौहार नहीं होता जी, बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह पास्टर साहब पहली दफा यरूशलेम में दाखिल नहीं हुए थे जी। वो यरूशलेम में ही मौजज़े कर रहा था, वो यरूशलेम में ही मुर्दों को जिंदा कर रहा था, वो यरूशलेम में ही बहरों को कान दे रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, गूंगों को बोलने की कुव्वत दे रहा था। यरूशलेम में ही वो जिंदगी बसर कर रहा था और मौजज़े कर रहा था और उसके मौजज़ात जो है मुख्तलिफ गाँव में, देहातों में, शहरों में उसके मौजज़ात की धूम फैल गई। और यरूशलेम में शाहाना दाखिला यीशु मसीह का इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत से लोग समझ गए थे कि ये आम शख्स नहीं है। जी, बिल्कुल, ये कोई आम शख्स हमारे दरमियान में नहीं फिर रहा, ये कोई बड़ी बाबरकत हस्ती है। और लोगों ने कबूल कर लिया कि वाकई ये खुदा का बेटा हमारे दरमियान में उतरा हुआ है। और जिन्होंने उसको कबूल कर लिया उन्होंने यरूशलेम में उसका शाहाना दाखिला किया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु नासरी अज़ल से लेकर अब तक यकसा खुदा है और वो बादशाहों का बादशाह है। वो पैदा होने से पहले भी बादशाह था, जब वो पैदा हुआ फिर भी वो बादशाह था, जब वो इस दुनिया में आम इंसान की तरह जिंदगी बसर कर रहा था वो तब भी बादशाह था, वो आज भी बादशाह है जब बाप के दाहिने तरफ बैठा है और जब उसने वापस आना वो तब भी बादशाह ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। तो कलाम मुकद्दस में से हम अपने व्यूअर्स के साथ आज इस सारे वाकया को शेयर करेंगे कि किस तरह यरूशलेम के लोगों ने यीशु नासरी को शाहाना तौर पर यरूशलेम में वेलकम किया और वही रस्म आज हम सेलिब्रेट करते हैं, वही यादगार आज हम मनाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के दिन जिस तरह खजूर की डालियां लोग लेकर सड़कों पर निकलते हैं, चर्चिज में निकलते हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हमें नजर आती है, तो पास्टर साहब हमारे चेहरे भी रोशन हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे। पाम संडे ऐसा त्यौहार होता है कि हमारे अंदर से ही एक शादमानी होती है, हमारे जहन पुरसकून होते हैं, दिल पुरसकून होते हैं, हमारे चेहरों पर शादमानी झलक रही होती है, नजर आ रही होती है। हर एक बंदा, चाहे वो छोटा बच्चा है
चाहे वो मिड एज का है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, हर एक चेहरे पर हम देखते हैं कि शादमानी। Praise the Lord. तो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर ऑनवर्ड हम देखेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। पास्टर साहब, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर अपने शागिर्दों से कहा कि सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी भी होगी और गधी का बच्चा भी बंधा हुआ पाओगे और उनको खोलकर मेरे पास ले आना। और अगर कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हो, इनको क्यों खोल रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, तो तुम कह देना खुदावन को इनकी जरूरत है। जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि जो जो शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा उन्होंने वैसा ही जाकर किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ 4 आयत में ये इसलिए हुआ कि नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। मत्ती की इंजील में कलाम मुकद्दस में फरमाया जा रहा है कि इसलिए ये हुआ, यीशु मसीह ने गधी का बच्चा इसलिए मंगवाया क्योंकि इसकी पेशगोई ऑलरेडी हो चुकी थी। जी बिल्कुल। और लिखा है कि नबी की मार्फत ये कहा गया था। हम देखेंगे कि किस नबी की मार्फत ये कहा गया और किस किताब में। पुराने अहदनामा की अगर हम किताब देखें, जिक्रिया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में ये पेश गोई यीशु मसीह की पैदाइश से हज़ारों साल पहले हो गई कि किस तरह यरूशलेम के लोगों के लिए एक बादशाह आएगा, उनको रिहाई देगा, उनको निजात बख्शेगा। जिक्रिया की किताब 9वां बाब और 9वीं आयत में लिखा है, ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे पास्टर साहब जिंदा पाक कलाम के लिए कि जिक्रिया की किताब में यीशु मसीह के बारे में पेशगोई हुई। और पेशगोई क्या हो रही है कि ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। क्यों कहा जा रहा है दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार? कि यरूशलेम की बेटी तो खूब ललकार, जोश के साथ पुकार, क्योंकि तेरा बादशाह आ रहा है। इसलिए कि यरूशलेम के लोगों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता था जी। यरूशलेम के लोगों पर कभी कोई कौम चढ़ाई कर देती थी, कभी कोई कौम चढ़ाई कर देती थी, और रूमी हुकूमत जो थी वो उन पर हुक्मरान थे वो। और रूमी जो थे उन्होंने सलीबी मौत जो थी वो इसराइलियों के लिए रखी हुई थी, यहूदियों के लिए रखी हुई थी। रूमी हुकूमत का अगर कोई बंदा गुनाह करता था, कोई गलती करता था, तो उसको वैसे सजा दी जाती थी, लेकिन उसको सलीब नहीं दी जाती थी। लेकिन यहूदियों के लिए ये था कि यहूदी अगर कोई गुनाह करेंगे, कोई ख़ता करेंगे, तो उनके लिए सलीबी मौत थी जी। बिल्कुल। और उन पर तशद्दुद किया जाता था, उनके बच्चों को मारा जाता था। और इसलिए जिक्रिया की किताब में उनके मुस्तकबिल के बादशाह के बारे में पेशगोई करके कहा जा रहा है कि यरूशलेम की बेटियों उदास मत हो, रो मत, बल्कि क्या करो,
खुशी से ललकारो, क्योंकि तुम्हारा बादशाह तुम्हारे पास आता है। और वो बादशाह कैसा है? वो सादिक है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि निजात उसके हाथ में है। सादिक है, वो जो बादशाह जो आ रहा है वो सच्चा है, क्योंकि जिस दौर में वो रह रहे थे उस दौर में जो बादशाह आते थे वो सादिक नहीं होते थे, वो सच्चे नहीं होते थे, वो खुद भी झूठ बोलते थे और झूठ को तस्लीम भी कर लेते थे। बिल्कुल, कत्ल करके, किसी को मार के, बिल्कुल झूठे केस में, हाँ जी बिल्कुल, कोई ना कोई इल्जाम लगा के किसी को हटा दिया, किसी को मरवा दिया। बिल्कुल, तो कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी गलत अमल से, गलत तरीके से जो है उसने बादशाही हासिल की। लेकिन यहाँ पर जो नबी बात कर रहा है यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है कि वो इन जैसा नहीं होगा, वो सादिक होगा, बेशक वो सच्चा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और खुदावंद का शुक्र है कि जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि जिन पर जुल्म हो रहा था, जो तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, मुश्किल में थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आजाद किया, बहाल किया। प्रेज द लॉर्ड लिखा है कि वो सादिक है और निजात उसके हाथ में। बेशक, एक तो वो सच्चा है बादशाह जी जो तुम्हारे लिए आ रहा है, और दूसरा निजात उसके हाथ में। क्योंकि अभी आपको कहीं से निजात नजर नहीं आ रही, अभी आपको कहीं से आजादी नजर नहीं आ रही। यरूशलेम की बेटी को कह रहा है कि अभी तुझे कहीं से आज़ादी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई किरण उम्मीद की नज़र नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि जो बादशाह आ रहा है उसके हाथ में निजात है। और नबी की मार्फत उनको बड़ी खूबसूरती के साथ उनको एक उम्मीद दिखाई जा रही है कि बादशाह आ रहा है, वो तुम्हें आज़ाद कराएगा, वो तुम्हें निजात देगा। और वो बादशाह कैसा होगा? हलीम होगा, और गधे के बच्चे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार होगा। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो पेश गोई ज़िक्रिया नबी के थ्रू की गई, ज़िक्रिया की किताब में की गई, वो पेश गोई मत्ती की अंजील में पूरी हो रही है। उसने कहा था कि यरूशलेम की बेटियों खूब ललकारो, तुम्हारा बादशाह आ रहा है। और अब जब यरूशलेम में दाखिल होने लगा है तो वाकई गधी के बच्चे पर सवार होकर है, और फिर जवान बच्चे पर, और वो बच्चा जिसको किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया, किसी ने यूज नहीं किया, और वो बेऐब था, और उस पर यीशु मसीह बैठे। और जब एंटर हुए तो लिखा है बहुत से लोगों ने अपने कपड़े उसके राह में बिछा दिए। कुछ ने तो नारे लगाए, खूब नारे लगाए, कुछ ने तो गधी के ऊपर ही कपड़े डाल दिए कि खुदावंद यीशु ने इस ऊपर बैठना है, और कुछ ने राह में बिछा दिए, और कुछ ने खेतों में से डालियां उतारी, खजूरों की डालियां उतारी और यीशु की राह में बिछा दी। और नारे वो क्या लगा रहे हैं पास्टर साहब जी? होशाना। कितनी खूबसूरती से वो नारे लगा रहे हैं। भीड़ कह रही है कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना। क्यों कह रही है भीड़ होशाना? क्योंकि होशाना का मतलब है कि हमारी मदद कर, ए खुदा हमारी मदद कर। और अगर हम इसको यूनानी में देखें तो लिखा हुआ है कि क्राई फॉर हेल्प, वो रो रहे थे मदद के लिए यीशु नासरी के सामने। क्राई फॉर हेल्प, क्राई ऑफ हैप्पीनेस, मदद के लिए रो रहे थे, और दूसरा अपनी खुशी के लिए पुकार रहे थे कि हमें खुशी दे, हमें बहाली दे, हमें आज़ाद कर। होशाना का मतलब है कि इब्ने दाऊद हमें आज़ाद कर, हमें निजात दे, हमें बचा, हमें छुड़ा। और वो जब वो भीड़ ये नारे लगा रही थी तो पास्टर साहब बड़ा एक खूबसूरत मंजर था जी। और वो नारे, वो ठीक नारे लगा रही थी, वो ठीक होशाना होशाना इब्ने दाऊद कहकर पुकार रहे थे। वो तो सिर्फ वक्ती तौर पर निजात मांग रहे थे। वो समझते थे शायद ये जो बादशाह है ये रूमी हुकूमत से हमें आज़ाद करवाएगा, रूमी हुकूमत हम पर तशद्दुद करती, ही रूमी हुकूमत से हमें आज़ादी दिलाएगा। उनको ये नहीं पता था कि जिसके लिए हम होशाना होशाना के नारे लगा रहे हैं वो सिर्फ रूमी हुकूमत से आज़ादी दिलाने नहीं आया, बल्कि वो अबलीस से, मौत से, गुलामी से, अंधेरे से, हर एक चीज से वो आज़ादी दिलाने आया था। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। बेशक यीशु नासरी ने सिर्फ उनको जो है वो रूमी फौज से, रूमी हुक्मरानों से आज़ाद नहीं करवाया, बल्कि यीशु मसीह ने जो मेन शुरू से गुनाह चलता आ रहा है, अबलीस ने जो फैलाया था, अपनी जान दे के कफारा अदा किया और हमें अपना खून बहाकर हमें बचाया, अब्दी खलासी दिलाई। और यीशु मसीह ही वो हस्ती है जिसका नबी जिक्र कर रहे थे, नबियों ने बताया हुआ था, नबूवत हुई थी, और वो फिर जब पूरी हुई तो कुछ को तो समझ मिल गई लेकिन कुछ को समझ नहीं आई। वो मौजूदा देख रहे थे कि मौजूदा जो हमारे ऊपर हुक्मरान है
मौजूदा जो हुकूमत ने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया है, हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया है, यीशु मसीह इससे खलासी दिलाएगा, आज़ाद करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने तो उनको गुनाह से, अबलीस से, जैसे आपने कहा अंधेरे से और हर तरह की मुश्किलों, मुसीबतों से, बीमारियों से, हर तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आज़ादी दिलाई जो इस पर ईमान लाए। और आज भी यीशु ऐसा ही करता है, जैसा उस वक्त यीशु ने किया था, आज भी यीशु ऐसा ही करता है। इसीलिए आज के दौर के लोग जो हैं वो सुबह सवेरे उठकर जो है वो जुलूस निकालते हैं, और पास्टर पहले ही तैयारियां होना शुरू हो जाती है। लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, खजूरों की डालियां पहले ही चर्चिस में लाके रख दी जाती हैं, पहले सारी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। चर्च को सजाया भी जाता है। हम देखते हैं कि चर्च की दीवारों पर, चर्च के पुलपट पर खजूरों की डालियां जो हैं वो लगी होती हैं। हर एक शख्स ने हाथ में खजूरों की डालियां पकड़ी होती हैं और सबको पता होता है कि आज हमने उस यादगारी को सेलिब्रेट करना है कि इस तरह यीशु को यरूशलेम में शाहाना तौर पर वेलकम किया गया। लेकिन तब तो सिर्फ उन्होंने यरूशलेम में वेलकम किया था, अब वक्त ऐसा है और लोगों में शऊर भी आ चुका है। हर एक को पता है कि हमने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है। और हमारे आज बच्चों को भी पता है कि खजूर की डालियां हम क्यों हाथ में पकड़ के क्यों होशाना के नारे लगाते हैं। हमारे बच्चों को भी पता है कि यीशु मसीह को वेलकम किया गया था शाहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर। जी ऐसे ही बिल्कुल। और भीड़ में बहुत से लोग पूछ रहे थे ये कौन है, क्योंकि जिनको तो पता था ना ये कौन है वो वेलकम कर रहे थे, जिनको पता था ये कौन है वो खजूरों की डालियां बिछा रहे थे, कपड़े रास्ते में बिछा रहे थे। जिनको नहीं पता था वो पूछ रहे थे ये कौन है। जी बिल्कुल सोनिया, और उसमें ये भी है कि सारे जो हैं वो यहूदी नहीं थे, बिल्कुल कुछ दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए थे, बिल्कुल दूसरे शहरों के भी थे, दूसरे शहरों से भी थे, और लोग पूछते थे और लोग बड़ी खुशी से बताते थे बिल्कुल कि ये हस्ती कौन है, ये शख्सियत कौन है। बिल्कुल। और यीशु मसीह का लोग फख्र से बताते थे, और सिर्फ यही नहीं कहते थे कि ये हमारा बादशाह है, बल्कि लोग ये कहते थे कि ये तो निजात दहिंदा है, ये तो शाफी है, इसने बड़े मोजज़े किए हैं, इसने अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़े चलाए हैं, बैरों ने सुना है, और हर तरह की बीमारियों को इसने खत्म किया, बदरुओं से खलासी दिलाई है, आजाद किया लोगों को। बाज तो पास्टर साहब ऐसे लोग थे जो अपनी आंखों से देखकर ईमान लाते थे, और बाज ऐसे थे जो सिर्फ सुनकर ईमान ला रहे थे। बिल्कुल ऐसे कि सिर्फ वो सुनते थे कि इस शख्स ने ये किया है, इसने मुर्दा जिंदा किया है, इसने बीमारों को शिफा दी, वो सुनकर ईमान ले आते थे। जी ऐसे ही। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देखते लेकिन सुनकर यीशु पर ईमान ले आते हैं। और ये बड़ी अच्छी और बाबरकत बात है कि हमें सुनकर ईमान लाना चाहिए। ईमान सुनने से ही पैदा होता है, और सुनना कहाँ से है? मसीह के कलाम से। हमेशा मसीह के कलाम से सुनकर ही ईमान रखना चाहिए, कोई और बात पर ईमान नहीं रखना चाहिए। जो मसीह के कलाम के मुताबिक बात हो रही है उस पर ईमान लाना चाहिए, और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपने घरों में वेलकम करना चाहिए। और अगर हम पास्टर साहब देखें मुकाशवा पहले बाब की, अगर हम 7वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह की दूसरी आमद की बात हो रही है कि देख वो जल्द आने वाला है। लेकिन इससे पहले हम उसकी पहली आमद पर बात कर रहे थे कि वो पहली आमद जब उसकी हुई तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद जब उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया 30 साल की उम्र में, और 3.5 साल उसने कितने मोजज़ात किए, क्या क्या उसने लोगों की ज़िंदगी में बहाली के, खुशहाली के काम किए। तो इन 3.5 सालों में जब उसका चर्चा फैल गया जी, हर एक गाँव में, हर एक शहर में, देहातों में, कस्बों में उसका जब चर्चा फैल गया, तो कलाम में लिखा है कि उसके खिलाफ साजिशें होने लग गई। खास तौर पर फकीह फरीसी जो अपने आप को शरअ का आलम समझते थे, वो कहते थे ये कौन आ गया। हाँ जी। और ऐसी बात कर देता है कि वो शरअ के आलम को भी था। जी बिल्कुल। शरअ के आलम को भी नहीं पता चलता था कि ये बात कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। और लेकिन उनके अंदर डर और खौफ था। ठीक कह रहे हैं आप जी। तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी यीशु मसीह के बारे में। जैसे उसका शाहाना दाखिला हुआ, शाहाना दाखिले के बाद तो पास्टर साहब ज्यादा उसके दुश्मन खिलाफ हो गए, ज्यादा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू हो गए कि इसको अब लोग वेलकम भी करने लगे हैं, इसको अब लोग इतनी इज्जत भी देने लगे, इसको लोग कबूल करेंगे। और यहूदियों को डर था कि हर कोई मसीही ना कहीं हो जाए जी, हर कोई मसीही ना बन जाए, यहूदियत छोड़ के हर कोई मसीही बनता जा रहा है। तो वो यीशु के खिलाफ हो गए और उन्होंने प्लानिंग करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने यीशु मसीह पर मौत का हुक्म जारी कर दिया।
वहाँ का जो रूमी हुकूमत का बादशाह था, उसने मौत का हुक्म जारी कर दिया और यीशु मसीह को सलीब पर ले जाया गया। हाथों में कील ठोंके गए, पैरों में कील ठोंके गए, सर पे कांटों का ताज पहना गया और उसकी सलीब के ऊपर भी लिखा गया, जिस सलीब पर उसको चढ़ाया गया उसके ऊपर भी लिख दिया यहूदियों का बादशाह। जी बिल्कुल। और ये लोग समझते थे कि ये सारी प्लानिंग हमारी है, हमारी और वो है। बड़े शादमान थे, बड़े खुश थे कि हमने जो चाहा वो हमने कर दिया। हालांकि उनको ये नहीं समझ थी और ना ही समझ उनको आई कि ये सारी प्लानिंग तो आसमान पर बैठा हुआ बाप कर रहा है। हालेलुया। ये तो खुदावंद आसमानी बाप की प्लानिंग समझ रहा था कि ये शायद सारा प्लान मेरा है, मैंने यूज किया इसके खिलाफ लोगों को। अबलीस को ये नहीं पता था कि जो हिकमत खुदा के पास है वो अभी अबलीस के पास नहीं है। जी ऐसे। अबलीस जितना मर्जी अपने आप को समझदार समझ ले, अपने आप को होशियार समझ ले, लेकिन जो हिकमत हमारे जिंदा खुदा के पास है वो हिकमत अभी अबलीस के पास नहीं है। अगर अबलीस को इतनी समझ होती कि ये तो खुदा की प्लानिंग को मैं पूरा कर रहा हूँ, तो वो कभी ये ना होने देता। उसको नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ ये तो मैं लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। अपनी तरह से समझ रहा था कि इसको मैं मरवा दूंगा किसी तरीके से, सिलसिला यही रुक जाएगा, इसकी बादशाही यहीं पे खत्म हो जाएगी, इसका जो है नाम, इसकी हस्ती यहीं पर मिट जाएगी। उसको ये नहीं पता कि मैं खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहा हूँ और जिस मकसद के लिए वो आया है वो पूरा करवा रहा था जी। चाहे रूमी हुकूमत के थ्रू पूरा हो रहा था, लेकिन वो मकसद पूरा हो रहा था कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान देनी थी। एक ही दफा अपना खून उसने पाक तरीन मकान में लेकर जाना था, तो अबदी खलासी होनी थी। और कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जब उसकी दोबारा आमद होनी है, पहली आमद में तो लोगों ने इसको छेद दिया जी, उसको कांटों का ताज पहनाया, कील ठोंके, पसली में नेजा मारा और कोड़े मारे, उसको थूका उसके मुंह पर, उसके कपड़ों पर कूड़ा डाला गया। हर तरह का जुल्म किया जो वो कर सकते थे, हर तरह का जुल्म जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, और ऐसा जुल्म जो बड़ा ही बुरा था, जो खतरनाक था। और पास्टर साहब जो कोड़े वो मारते थे वो नकीले कोड़े होते थे, वो वाला कोड़ा नहीं जो हम घोड़े को मारते हैं जिसको हम शांटा भी कहते हैं, वो वाला कोड़ा नहीं था। वो जो रूमी फौज कोड़ा यूज करती थी उसके आगे कील लगे होते थे पास्टर साहब, वो नकीले होते थे, और जिस को भी मारते थे बॉडी में से वो मांस खींच लेते थे बाहर और खून बहना शुरू हो जाता था। वो इस तरह के कोड़े थे जो वो तशद्दुद के लिए यूज करते थे, और यीशु को उन्होंने कोड़े मारे और यीशु को बुरी तरह से छलनी किया, छेद दिया। और जब उसकी दूसरी आमद होनी है तो यूहन्ना रसूल की मार्फत ये बयान किया जा रहा है कि जब वो बादलों के साथ आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी, वो भी देखेंगे जिन्होंने इसको छेदा था, क्योंकि तब उन्होंने इसको पहचाना नहीं कि हम किस पर तशद्दुद कर रहे हैं, हम किस पर जो है जुल्म कर रहे हैं, हम किसके हाथों में कील ठोंक रहे हैं, हम किसके सर पर कांटों का ताज रख रहे हैं, हम किसके मुंह पर थूक रहे हैं, हम किसको गलियों में सड़कों में रौंद रहे हैं, हम किसके कंधे पर सलीब रख के उसको पैदल चलवा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि किसके साथ वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब उसने दोबारा आना तो जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने उसको छेदा, कलाम में लिखा है कि वो भी उनको देखेंगे जी बिल्कुल। और फिर जमीन का हर एक कबीला उसके सबब से क्या करेगा, छाती पीटेगा। छाती क्यों पीटेगा? वो कहेंगे हाय ये तो वही बादशाह है जो हमारे दरमियान में रहा और हमने इसको पहचाना ही नहीं जी, ये तो वही बादशाह है जो दुनिया का इंसाफ करने आया है, जिसके साथ हमने खुद इंसाफ नहीं किया जी बिल्कुल। जो दुनिया के इंसाफ के लिए आ रहा है हमने उसके साथ नाइंसाफी कर दी। वो छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, और जिन्होंने छेदा नहीं भी है लेकिन उसको कबूल नहीं किया, नहीं भी इस प्लानिंग में शामिल थे ना, लेकिन उसको फिर भी कबूल नहीं किया, वो भी छाती पीटेंगे कि क्यों हमने इसको कबूल नहीं किया, क्यों हमने इसका मजाक उड़ाया, क्यों हमने इसको ठट्ठों में उड़ाया। तो वो लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे और कहेंगे कि ये तो वही बादशाह है जिसको हमने रद्द कर दिया था जी बिल्कुल। आज भी लोग ऐसे हैं सोनिया कि लोग जो है वो सुनते भी हैं, खुदा की कुदरत को देखते भी हैं, वाकिफ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है कबूल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। और एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, यानी इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही है। खुदा के सच्चे कलाम को, खुदा की सच्ची बात को, सच्चे मैसेज को जो है वो तवज्जो नहीं करते, और लोग तरह तरह की फिक्रों में हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं। और उस वक्त भी मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो अपने काम को अहमियत देते थे, वो सिर्फ अपने घर को, अपने तक की जो उनकी चीज़ें साथ अटैच है, जुड़ी हुई, वहाँ तक की बस वो रहना चाहते थे। आज भी बड़े लोग ऐसे हैं
कि भी वो अहमियत ही नहीं देते, मजहबी त्योहारों को अहमियत नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे वो इस शादमानी और खुशी के दिन को अहमियत नहीं देते। पास्टर साहब पाम संडे को भी अपनी नौकरी को अहमियत देते हैं, जी। और पाम संडे तो ठीक है, उसके बाद जो हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर को भी लोग आम ही समझते हैं, जी बिल्कुल, आम दिन समझ लेते हैं। और दुख इस बात का भी है सोनिया कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्यूटियाँ कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, या ज़्यादा लंबी ड्यूटी कर आते हैं, तो वो आके सिर्फ राम को तरजीह देते हैं। सुकून वो को। कहते हैं कि अब हमारा वक्त है कि हमने नौकरी कर ली, हमने ड्यूटी कर ली, अब हम सोएं, आराम करें, वो रेस्ट बदनी करें। आराम चाह रहे होते हैं, हाँ जी। पास्टर साहब वो दिली सुकून नहीं चाहते। जी बिल्कुल, अगर ऐसे। उनको समझ आए ना कि दिली सुकून और जहनी सुकून कहाँ से मिलना है, तो फिर वो जिस्म की सुकून को अहमियत नहीं देंगे, वो चर्च जाएंगे, बिल्कुल, कलाम को इबादतों को टाइम सुनेंगे, देंगे। इबादत को, खुदा को टाइम देंगे, खुदा की हजूरी में झुकेंगे। लेकिन जो सिर्फ बदनी सुकून ही चाहते हैं, तो वो लोग चर्च में नहीं आएंगे। फिर वो बदनी सुकून तो पालेंगे 2 घंटे सो के, 3 घंटे सो के, लेकिन उनके जहन के अंदर और दिल के अंदर सुकून नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तजर्बे की बात है। और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं पास्टर साहब जो यीशु को कबूल ही नहीं कर रहे। उनमें ये जो यहाँ पर जो लोग छाती पीट रहे, लिखा है कि हर एक कबीला उसके सबब से छाती पीटेगा, और वो लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया, तो मैं समझती हूँ कि इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो अभी के दौर के हैं, जी बिल्कुल, जो अभी भी यीशु को रद्द कर रहे हैं, जो अभी भी उसको अपना बादशाह कबूल नहीं कर रहे, जो अभी भी उसको निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे, वो भी इन्हीं लोगों में शामिल होकर छाती पीटेंगे और कहेंगे कि हाय, हमने क्यों इसको कबूल नहीं किया, हमने क्यों इस बादशाह को वेलकम नहीं किया अपने घर में, अपने दिल में, अपने चर्चिज में। और बहुत से लोग पास्टर साहब पाम संडे को महज रस्म ही समझते हैं, रस्म समझ के सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन ये हमने सिर्फ रस्में ही नहीं अदा करते। ये सोनिया रस्म नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि हम ऐलान करते हैं, बिल्कुल, हम बताते हैं कि हम यीशु किसके पैरोकार बादशाह हैं। है। बेशक यीशु बादशाह हमारा, और हम उसके पैरोकार हैं। और हम उस वक्त भी जो है, हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने बड़े दावे के साथ, बड़े मोहब्बत और जोश के साथ जो है यीशु को वेलकम किया। और आज हम भी उसी दिन को याद करते हुए हम यीशु को अपने दिलों में, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने चर्चिज़ में वेलकम करते हैं। Praise और the हम Lord. निकलते हैं कि हम उसके Praise पैरोकार the हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम यीशु को जो है कबूल करते हैं बादशाह, हम यीशु को कबूल करते हैं अपना मालिक, अपना बिल्कुल, आका। praise the तो मैं Lord. समझता हूँ कि हर शख्स के अंदर, ख्वाह वो बड़ा है छोटा है, हर शख्स के अंदर ये जो है खुशी और जज्बा होना जज्बा होना चाहिए। और जितने व्यूअर्स इस वक्त फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, आप ये स्टोरी अपने बच्चों को भी बताया Praise the करें, Lord. बच्चों को सिखाया करें कि किस तरह यीशु मसीह को यरूशलेम में शाहाना तौर पर वेलकम किया गया, और बच्चों को ये स्टोरी बताया करें और उनको छोटे छोटे लफ्जों में बताया करें कि जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। छोटे छोटे लफ्जों में बच्चों को आप बताएंगे कि यीशु जो है वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, तो आपके बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारा हकीकी हुक्मरान, हमारा हकीकी बादशाह यीशु बादशाह है। और बहुत से लोग पास्टर साहब सिर्फ नारे तो लगा रहे होते हैं, भीड़ में अक्सर ही जब पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं तो भीड़ में एक शख्स कहता है बादशाहों का बादशाह, पीछे सारी भीड़ कहती है यीशु बादशाह। तो महज सिर्फ ये लफ्ज़ों के साथ ना कहा करे बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, दिल में कबूल किया करें, दिल से ईमान लाएं। जब तक आप दिल से ईमान नहीं लाएंगे तो होंठों से इकरार करना फजूल है। होंठों से इकरार करें और दिल से ईमान लाएं, फिर ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही आप काम कर रहे हैं कि वाकई यीशु को दिल से आप कबूल कर रहे हैं बादशाह का बादशाह, और होंठों से एलानिया इकरार कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को बताया करें, पाम संडे ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। और मेरा ईमान है कि आप आज चर्च में गए होंगे, सेलिब्रेट किया होगा, इस वक्त आपके घरों में भी खजूर की डालियाँ ज़रूर पड़ी होंगी। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन हमारा जिंदा खुदा कल आज और अब तक जिंदा है, वो बादशाह था, बादशाह है और बादशाह रहेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सबों को मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमानुएल की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश की तरफ से, सारी टीम की तरफ से पाम संडे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन और फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो Better Together. Keep watching Fazal Television. God bless you all. Happy Palm Sunday to all of you.